वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणो ममं गतिं पत्ये ओचामि समयपावड मिनमो सुध केवली गणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार से 314, 315 दो गाथाओं के ऊपर चर्चा चल रही। महत्वपूर्ण गाथा है। यहाँ आत्मा के अनुभव करने को मुनि कह रहे, संयत कह रहे, संयमी कह रहे। अपेक्षा समझने की जरूरत है। अध्यात्म की पराकाष्ठा है, क्योंकि अध्यात्म चौथे गुण स्थान में दृष्टि मुक्त मानता है। अध्यात्म अभी चरणानियोग करणानियोग क्या कहता है, उसकी विवक्षा वहाँ जा चर्चा चली उस अपेक्षा से, बट इसकी अपेक्षा भी समझते आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसका जो अभी अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन जो संसार में गया है, उसमें से जो अभी अर्धपुद्गल रहा है उसको गौण कर दिया। अर्धपुद्गल परावर्तन अनादि काल से नित्य निगोद में ही था। अनादिकाल कितना बड़ा कल्पना नहीं कर सकते आप। तो ऐसा अनादि काल में अनंत अनंत परावर्तन चले गए, अनंत अनंत, इसकी कोई आदि ही नहीं। नित्य निगोद अवस्था की कोई आदि नहीं। बाहर निकलने के बाद में तो आदि है कि भाई यहाँ से ये परे, वहां से वो, वहां से वो हुई, ऐसी अनंत परावर्तन की पर्याय हुई, वो तो है ही, बट पूर्व का काल अनादि था। उस अपेक्षा से इतने से काल को गौण कर दिया और कहा कुछ नहीं, हो गया, मुक्त हो गया, विमुक्त भी हो गया, मुनि भी बन गया। 28 मूलगुण के बिना मुनि बन सकते हैं। हाँ, विवक्षा है, क्योंकि यह विवक्षा ऐसी है जैसे अध्यात्म क्या कहता है, बीज बो दिया, अंदर में उसका बढ़ना वृद्धि चालू है, वो कहता है मुक्त हो गया, मुनि हो गया, काम हो गया, उसका चालू हो गया। प्रथमानियोग क्या कहेगा, बाहर में अंकुर खिल गया, नग्नत्व आ गया, पीछे कमंडलू है, अब 28 मूलगुण क्या, उसकी बात छोड़ा। प्रथमानियोग कहेगा मुनि बन गया, अंकुर उगते ही। चरणानियोग कब कहेगा, चरणानियोग कहेगा पेड़ है, पत्ते है, बराबर से शाखा वाका है, तो उसको चरणानियोग कहेगा, मुनि बन गया। और कर्णानियोग कब कहेगा, कर्णानियोग कहेगा फल आ गए, पेड़ पत्ते के साथ फल भी आ गए, यथा क्या चारित्र को वो कहेगा। चरणानियोग 6वें 7वें गुण स्थान को मुनि कहेगा, बाहर की क्रिया को देख के। कर्णानियोग 11वें गुण स्थान और उसके ऊपर वाले को मुनि कहेगा, यथा क्या चारित्री कहेगा, यथार्थ चारित्र वाला कहेगा। और प्रथमानियोग अंकुर उगते ही कह देगा। और अध्यात्म तो बस अंदर में ग्रोथ चालू हो गई, वृद्धि कह देगी। वो जो उसको पेड़ बनने में या फल फूल आने में जो 2-5 साल लगने वाले, उसको गौण कर दिया, उसने गौण कर दिया। इसीलिए ये कह रहे हैं गायक है, दर्शक है और संयत है, मुनि, अनुभव करने वाले। गायक किसे कहना, जो जानता है। दर्शक किसे कहना, जो देखता है। और अनुभव करने वाला, अनुभव करने वाले को अनुभवक कहेंगे, ज्ञान करने वाले को गायक, देखने वाले को दर्शक, अनुभव करने वाले को अनुभवक कहेंगे। तो गायक किसको कहना, जो स्व को स्व जानता है और पर को पर जानता है, वो गायक। दर्शक किसे कहना, जो स्व को स्व देखता है, पर को पर देखता है, वो दर्शक। मतलब गड़बड़ नहीं करता। जरूरी नहीं 24 घंटे 365 दिन आत्मा को ही जाने और आत्मा को ही देखे उपयोग में। हो
सकता है हम अभी निचली भूमिका में जैसे सर्वज्ञता प्रकट नहीं हुई है, निचली भूमिका में हम परद्रव्य को भी जानेंगे, परद्रव्य को भी देखेंगे। 24 घंटे नहीं रह सकते, बट ऐसा होते हुए भी पर को जानते हुए पररूप जानेंगे, इसे कहेंगे ज्ञायकपना। जानना मत, जैसा है वैसा जानना, इसमें अपना कुछ नहीं लगाना। पर को देखेंगे हम, महासत्ता का अवलोकन क्या है, पर को जान ले, देख रहे और अनुभवना, स्व को स्वरूप अनुभवना, पर को पररूप अनुभवना। छोटा सा बच्चा भी 2 दिन का बच्चा है, वो जैसी माँ की गोद में आता है अनुभव करता है ये मेरी माँ है, मेरी माँ है। ये तो मैं अपनी तरफ से शब्द डाल रहा हूं। ये जो अपनापन वहां है अनुभव कर रहा है, उसे किसी ने सिखाया? वहां पे 10 माताएं बहनें बैठी, किसी ने गोद में लिया, फिर आधे घंटे बाद किसी ने लिया, किसी ने लिया। वो बराबर जान लेता है ये मेरी माँ है और ये बाकी की मेरी माँ नहीं। कहां से जानता है? किसने सिखाया उसे? बस ऐसे ही अनुभव करने वाला ये मेरा स्व है, ये पर, ऐसा अनुभव करता है, पर को पर रूप अनुभव करता है। अनंतानुबंधी के अभाव में ऐसा होता है, ग्रंथि भेद होने के बाद ऐसा होगा। ये कला कहां से हुई? ग्रंथि भेद करके प्रकट हुई। तो अनुभवक किसको कहना? जो स्व को स्वरूप अनुभवता है, पर को पर रूप अनुभवता है। अभी हम आम का रस अनुभव कर रहे हैं, शांतिनाथ कुंतुनाथ आम का रस ग्रहण कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, वन क्रीड़ा को जा रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, उसका स्वरूप अनुभव नहीं कर रहे। तो सब अप्रत्याख्यान क्या कर रहे हैं? छोड़ दो उसको। अध्यात्म कहता है वो कुछ है ही नहीं। अनंतानुबंधी का एकत्व के अध्यवसाय वाला जो अनुभव करना भाव वो हमारा टूट गया। हम पर को पर रूप अनुभव कर रहे हैं, मानते हैं अभी मिश्र अनुभव हो रहा है, अनंतानुबंधी का अभाव है और अप्रत्याख्यान का या प्रत्याख्यान या संज्वलन का उदय है। ऐसी दोनों अवस्था मिश्र वाली हम समझते हैं, बट उस मिश्र अवस्था में हमने अप्रत्याख्यान आदि को गौण कर दिया और हम पर को पर रूप अनुभव। आम का रस खाते वक्त उसको एकत्व का दिवसाय नहीं हो रहा। ज्ञानी, अज्ञानी भी खा रहा, ज्ञानी भी खा रहा। अज्ञानी को अगर अच्छा नहीं लगेगा, वो खट्टा कड़वा खट्टा होगा, वो नाक से मुड़ने, ये भी मुड़ रहे, बट दोनों के फर्क है, परिणति में फर्क पड़ जाता। कल डॉक्टर साहब ने अच्छी बात रखी, उन्होंने कहा प्रकृति का एक कर्तव्य भाव कर्म भी कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। हम पढ़ेंगे तब ख्याल में आएगा। वहां पे भी अनुशीलन या जो भी प्रवचन रत्नाकर जी में से वो रेफरेंस दे रहे थे, तो बात सही है। लेना है तो वैसे भी अर्थ लिस्ट, क्योंकि बैठना चाहिए अपना अर्थ भाव के अनुसार, वस्तु स्वरूप के अनुसार बैठ रहा है, कोई बाधा नहीं। तो वो प्रकृति के स्वभाव को जो नहीं छोड़ता, मतलब भाव कर्म को परद्रव्य ले सकते, कोई बाधा नहीं उसमें। अपने प्रकरण पे आ जाते हैं, 570 नंबर पेज, गाथार्थ पढ़ा था। देखिए क्या कह रहे, जब तक यह आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना नहीं छोड़ता, पर की दृष्टि मतलब क्या? यहाँ पे प्रकृति में जैसे अन्यमति के तत्वों में प्रकृति भी एक तत्व है। 25 तत्व 16 तत्व देखोगे अन्य मतों के, उसमें प्रकृति को मानते, तो प्रकृति का उनका स्वरूप अलग है। यहाँ पे सही मायने में तो कर्म प्रकृति, बट हम तरकीब से देखें नो कर्म प्रकृति भी आ सकती, क्योंकि कर्म प्रकृति दिख नहीं रही। नो कर्म प्रकृति मतलब मैंने गुस्सा किया, मेरे गुस्से की उत्पत्ति हुई क्योंकि इसने मुझे गाली दी, तो मेरा उत्पत्ति कैसी होगी? पर द्रव्य की, पर प्रकृति की, पर की प्रकृति मतलब निसर्ग। हम कहते हैं हम प्रकृति के आंचल में गए थे, प्रकृति के पास गए, निसर्ग के नजदीक है, मतलब पर। तो यहां दूसरे की गाली की वजह से मुझे गुस्सा आया, तो मेरा गुस्से का उत्पन्न का जब तक पर पे डिपेंड है,
मुझे लोभ क्यों उत्पन्न हुआ? सब दुनिया में धन अवेलेबल है, तो धन की वजह से मुझे लोभ उत्पन्न हुआ। धन कह नहीं रहा है, बट मैं कह रहा हूं सब पूरी दुनिया में धन का बोलबाला है, तो इसलिए इस धन के प्रति ये धन था तो मुझे लोभ उत्पन्न हो गया। तो मेरी लोभ उत्पत्ति का कारण क्या? तो धन। मुझे छलावा क्यों आया, मायाचारी क्यों की? उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, बर्ताव किया, तो मेरी मायाचारी छलावे की उत्पत्ति का कारण वो व्यक्ति। ये कह रहे जब तक तू ऐसा करता रहेगा तब तक तू अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है और असंयत है। सब में लगा लेना। मान कषाय क्यों हुई? वो मुझे नीचे दबाना चाह रहा था, इसलिए मुझे मान कषाय उत्पन्न हुई। मेरी उत्पत्ति, मेरी विनाश पर द्रव्य पर डिपेंड है। मैं सबके साथ अच्छा क्यों रह रहा हूं? क्योंकि सब मेरे साथ अच्छा रह रहे हैं। मतलब मेरी अच्छाई की जो उपज है, जो मेरी अच्छाई उत्पन्न हो रही है, वो दूसरे पे डिपेंड है। वो कह रहे ये साथ जब तक तू करता रहेगा, जब तक परद्रव्य के अधीन है, तब तक तू अज्ञान, मिथ्यात्व आदि आदि रूप से परेशान रहेगा। जब तक ये आत्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनशना नहीं छोड़ता, तब तक वह अज्ञायक, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि, असंयत है। जब आत्मा अनंत कर्म फल को छोड़ता है, अनंतानुबंधी को छोड़ देता है, तब वह ज्ञायक है, दर्शक है, मुनि है, विमुक्त अर्थात बंध से रहित। ये बहुत अच्छी गाथा है। कभी चर्चा में आप लोगों भी आए तो इस गाथा का आधार दे सकते हैं कि देखो भाई, चौथे गुण स्थान में भी मुनि कह रहे। कोई कहेगा साहब कुंद कुंद का स्पष्ट लिख रहे हैं, तो जैसे ना आचार्य देव की टीका हमने बतानी चाहिए। अब जो नहीं समझना चाहे उसे समझा नहीं सकते हैं, पर विवक्षा अध्यात्म की पराकाष्ठा है, उसे बता सकते। देखो आत्मा का अनुभव करने वाला, यह 28 मुलमुल नहीं लिखी, आत्मा का अनुभव करने वाला संयमी मुनि, ऐसा स्पष्टीकरण है। मतलब चौथे गुण स्थान में जैसे ना आचार्य देव कह रहे संयमी मुनि। अपेक्षा, भ्रम नहीं करना, 28 मुलमुल के बिना वाला मुनिपना प्रकट हो जाए, पर अपेक्षा है अंदर की परिणति को देख के कह रहे हैं। टीका में देखिए, जब तक यह आत्मा स्व पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्व लक्षणों का ज्ञान भेद या न होने से, निश्चित स्व लक्षण मतलब जिसके जिसके जैसे लक्षण है, मतलब जीव के लक्षण चेतन आदि है, ज्ञान आदि है, और पुद्गल के लक्षण रसगंध वर्ण आदि या जो भी कोई होंगे जड़ आदि, उन लक्षणों का ज्ञान न होने से प्रकृति के स्वभाव को, जो कि अपने को बंध का निमित्त है, तो यहाँ पे प्रकृति के स्वभाव को भाव कर्म ले लो, या जो पूर्व की गाथा का प्रकरण में चल रहा है द्रव्य कर्म लिया है तो वो भी बैठ सकता है। उसको जो कि अपने को बंध का निमित्त है उसको नहीं छोड़ता, तब तक स्व पर के एकत्व ज्ञान से अज्ञायक है। स्व पर में यथार्थ भेद ज्ञान नहीं हुआ। स्व कितने हैं? तो पूरे विश्व में स्व एक ही। कोई कहेगा साहब ऐसा नहीं ना, अनंत गुण है। चलो पर द्रव्य बाकी के सब मान लिए, 5 अजीव और दूसरे जीवों को हमने पर में डाल दिया, वो पर है, बट स्व में तो अनंत गुण ले लो, अनंती पर्याय ले लो। वो कहेंगे है स्व में, हमें ऐसा नहीं कि द्रव्य गुण और पर्याय से भिन्न है, ऐसा मानते भी नहीं। गुण पर्याय व द्रव्य में बात बराबर है, सूत्र है। पर जब मैं एक एक गुण का विकल्प करने जाता हूं, उस एक एक गुण को अपने जानना मानने जाता हूं, उस समय में मेरी व्यग्रता होती, आकुलता होती, मैं निर्विकल्प अनुभव नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही स्वभाव है। अवेद अखंड को अनुभव करेंगे तभी निर्विकल्पता होगी, और भेद रूप अनुभव करोगे, पर्याय रूप अनुभव करोगे, स्व के पर्याय रूप, उस समय में व्यग्रता रहेगी, आकुलता रहेगी, चिंता रहेगी, शंका रहेगी। तो इसलिए हमने उस अभेद वस्तु का ज्ञान करने के लिए भेद भेद करके ज्ञान आदि को, श्रद्धा आदि को, पर्याय आदि को, स्वभाव विभाव पर्याय सबको जाना। बट जैसे हमारा निर्णय हो गया
फिर हमने उनके विकल्प भी छोड़ दिए और अभेद आत्मा को ऊर्ध्व कर दिया। क्यों? हमें सुखी होना है, और सुखी होने के लिए ये करना ही पड़े। सुखी होने के लिए हिंसा चोरी झूठी छोड़नी नहीं पड़ेगी। यथार्थ सुखी होने के लिए, अतीन्द्रिय सुखी होने के लिए, अनाकुल सुखी होने के लिए मात्र हिंसा चोरी झूठ क्रोध मान ही नहीं छोड़ना पड़ेगा। हमें पंच परविष्टि के संदर्भ में जो भक्ति आदि है, दान व्रत के जो भाव है, वो भी छोड़ने पड़ेगा। उतना ही नहीं छोड़ना पड़ेगा, स्वयं के जो पर्याय, उनके संदर्भ के विकल्प छोड़ने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, अपने जो गुण है उनके संदर्भ में जो विकल्प है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। आज तक अनंतों को आत्मानुभूति हुई, वर्तमान में संख्यात असंख्यात जीवों को आत्मा की अनुभूति हो रही। वो जीव जब जब शुद्ध उपयोग करते हैं, जब जब स्वस्वभाव में लीन होते हैं, तब तब अभेद अखंड में ही होते हैं। गुण में नहीं होते हैं, पर्याय में नहीं होते हैं, पर में नहीं होते। सॉल्यूशन इतना ही है। ऐसा क्यों है प्रश्न मत पूछो, ये करना पड़ेगा। आपको अनाकुल सुख चाहिए तो अभेद आत्मा को ही ग्रहण करना पड़ेगा, प्रतीति में, ज्ञान में, आचरण में, अनुभव में। इसके अलावा आप कुछ भी ग्रहण करोगे, अनाकुल सुख प्रकट होगा ही नहीं। जब जब अनाकुल सुख प्रकट होता है तब तब एकमात्र अभेद का ही अनुभव होता है। नक्की बात, समय के काम। यहां ये क्या कह रहे हैं? तब तक स्वपर के एकत्व ज्ञान से अज्ञायक अज्ञानी स्वपर के एकत्व दर्शन से और उस स्व के अलावा बाकी सब पर में खड़े कर। पर में क्या क्या आएगा? एक वस्तु छोड़ के सब पर में आएगा। सब बट कठिन ही, तुरंत छूटेगा नहीं, अभी छोड़ने की जरूरत नहीं। अभी तो फिजिकली कुछ भी छोड़ना नहीं, मेंटली कहो या भाव मन से कहो, धीरे धीरे समझ पूर्वक छोड़ना है। जैसी अपनी ताकत है वैसा छोड़ना है। अभी जल्दबाजी कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ सुन रहे, पढ़ रहे, समझ रहे, चर्चा कर रहे। पर के अंदर नख से लेके शिकांत तक सब छोड़ना पड़ेगा। जब शरीर ही छोड़ना है तो शरीर के बाहर वाले तो पर में सब आएंगे। और छोड़ने का अर्थ क्या है? कहीं जंगल में जाके छोड़ दे। जैसे राम ने सीता को बोल दिया तो भाई छोड़ दो इसको, जंगल में छोड़ दो। कहाँ छोड़, कहाँ छोड़े? 3 लोग के बाहर छोड़ सकते सब नहीं। इस व्यक्ति ने अपने घर गाड़ी बंगले आदि को परेशान हो गया था, छोड़ दिया। अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े महीनों पहले कहीं तो भी चर्चा में आया था कि कोई व्यक्ति ने फॉरेन का या यहाँ होगा 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी को स्वयं जाके एकांत में जला दिया। क्यों? वो परेशान हो गया था। इतना मेंटेनेंस, अभी जो भी उसके उदय हो गए वो बार बार खराब होती थी और लाखों रुपए खर्च हो गए और कंपनी वाले मान नहीं रहे थे, रिपेयर करके नहीं दे रहे थे। उसने जाके उसको जला दिया, छोड़ दिया। तो ऐसा कोई जाके छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे? क्या कर रहे? पर को छोड़ना मतलब क्या? कहां जाके छोड़ देंगे उसको? 3 लोग के बाहर छोड़ सकते हैं, वो भी तो केवल ज्ञान में जानने में आ जाए। 3 लोग के बाहर छोड़ तो नहीं सकते। बात क्या है? सिद्ध जैसे सिद्ध 3 लोग के बाहर जा नहीं सकते, वो भी जाके बराबर एग्जैक्टली वहां बस जहां तक जा सकते। धर्मास्ति का जहां तक ता तक ही कर सकते सब, उसके बाद में कर नहीं सकते। व्यवहार का कथन है, निश्चय का नहीं। छोड़ने के लिए कहीं नहीं जाना। हमें तो भी कहाँ है भाई, ये जिन मंदिर का जो भी निर्माल्य द्रव्य होगा उसको एकांत में छोड़ के आ जाओ, किसी को दो मत, नहीं तो निर्माल्य का दोष है। अब इसको कहाँ छोड़ने जाए हम? पर शरीर को कहाँ छोड़ेंगे? 14 गुण स्थान तक साथ में रहने वाला कहाँ छोड़े? कहाँ
विचार करना चाहिए कैसे छोड़े, ज्ञानियों ने कैसे छोड़ा होगा। चौथे गुना स्थान के ज्ञानी की बात कर रहा हूं। भरत जी को 6 खंड छोड़ना है तो मुनि बना लिया, उसके अंतर्मुहूर्त पहले छोड़ा कि जब वो 60,000 वर्ष उसके युद्ध करने गए थे तभी छोड़ा हुआ था। छियानवे 5000 को कब छोड़ा उन्होंने? अक्षौणी सेना को कब छोड़ा? प्रकरण क्या चल रहा है? छोड़ता और नहीं छोड़ता, भाव की बात है। मतलब अज्ञान अवस्था में वो उसको एकत्व रूप से ग्रहण कर रहा था, छोड़ नहीं रहा था, और अगले समय में ज्ञान अवस्था प्रकट हुई, एकत्व का व्यवसाय छूट गया। श्रद्धा प्रकट हो गई, सम्यक अपनत्व रूप से मानना छोड़ दिया, और चारित्र ने अपनत्व रूप से अनुभवना छोड़ दिया। अभी घर में ही रह रहे, घर में वैराग्य मतलब क्या छोड़ा? क्या उन्होंने 84 मंजिल को किया क्या? उन्होंने आग लगा दी? नहीं साहब, बहुत परेशान कर रहा है घर। टोडरमल जी साहब ने लिया नवीन कर्म बंध के प्रकरण में, मेरे ख्याल से देख लेना चाहिए दूसरे अधिकार में। वो कहता है पर द्रव्य कर्म बंधन का कारण नहीं, वो आगे नवीन बंध में लिए करता ही नहीं कुछ। वो अगर कर्म बंधन का कारण हो जाए, पर द्रव्य अघाती कर्म के निमित्त से जो पर द्रव्य मिलते हैं, तो 3 लोक में इतने पर द्रव्य, वो तो कर्म बंधन से कभी कोई मुक्त ही नहीं हो पाए। क्या कह रहे हो मैं? 8 कर्म में से नए कर्म बंध का कारण कौन है, ताकि हम उसको जाने और उसको छोड़ दें। अच्छे से महत्वपूर्ण प्रकरण करूंगा मैं, 2 मिनट के लिए चर्चा, आप समझना अच्छे से। क्या कह रहा हूं मैं? 8 कर्म में से या 9 कर्म में से कौन मेरे को बंध का कारण है कि जिसको मुझे छोड़ना है? छोड़ने की बात चल रही है, छोड़ने से बाहर जानी जाए। वो कह रहे हैं अघाती कर्म के उदय के निमित्त से बाहर में तुमको वैसा शरीर, अंग, उपांग, सनन, संस्थान या स्वर, सुस्वर, दुस्वर या आयु मनुष्य आदि के शरीर की, या तुम्हें वैसे साता असाता के निमित्त रूप वाले, सुख दुख के निमित्त रूप वाले शरीर की अवस्था या शरीर के बाहर के पर द्रव्य का संयोग आदि होता है, तो इनकी वजह से मेरे को अगर कर्म बंध हो रहा है तो इनको छोड़ना है। तो कैसे छोड़ ही नहीं सकते। पूरा 3 लोग तो एक भी सिद्ध नहीं हो सकता था, एक भी सिद्ध अवस्था को प्रकट नहीं कर सकता था। क्यों? कैसे छोड़े? कैसे साहब? हम उसको जला देंगे, इस कुर्सी की वजह से, इस टेबल की वजह से, इसकी वजह से हमें करना, हमको अरे वो जला देंगे, वस्तु ऐसी की वैसी बने, वो पर्याय खत्म होगी, द्रव्य थोड़ी खत्म होगा। छोड़ना मतलब क्या? तो 9 कर्मों को तो छोड़ने की बात ही नहीं कर रहे। द्रव्य कर्म में भी वो कह रहे हैं अघाती कर्म के निमित्त से तो पर द्रव्य मिल रहा है, पर द्रव्य बंध के कारण नहीं, तो अघाती कर्मों को भी कुछ नहीं करना है, पर द्रव्य को भी कुछ नहीं करना है। तो साहब अभी घाती कर्म में क्या करें? स्वभाव का घात करें, तो बोलते हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। ये 3 कर्म के उदय में जितने का अभाव है वो तो नए कर्म बंधन का कारण है ही नहीं। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के क्षयक्षम से जितना ज्ञान प्रकट है, जितना दर्शन प्रकट है, जितना क्षयक्षम है, अंतरा मतलब वीर्य कर्म की जो ताकत है, वो जो है वो स्वभाव का अंश है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता। ऐसा नहीं कि ज्ञानावरण का क्षयक्षम हुआ, इसकी वजह से मेरा ज्ञान प्रकट हुआ। वो कह रही है जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो स्वयं से हुआ है, निमित्त रूप में इसको कहना है तो कह दो, नहीं तो मत कहो, कोई फर्क नहीं। क्यों? सूर्य, बादल आ गए या सूर्य है, हम नीचे है, तो बादलों की वजह से जितना सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं हो पा रहा है उतना तो सूर्य के प्रकाश का अभाव है, और जितना सूर्य का प्रकाश प्रकट हो रहा है वो सूर्य का स्वभाव है, बादलों की वजह से प्रकट नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही
जितना ज्ञान हमारा प्रकट है वर्तमान, वह हमारा स्वभाव है और स्वभाव बंध का कारण होगा तो कभी भी मुक्त नहीं हो पाए। तो ज्ञान का, दर्शन का और वीर्य का जो क्षय क्षमय, ये भी बंध का कारण नहीं। 4 अघाती कर्म भी बंध के कारण नहीं। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का उदय भी बंध का कारण नहीं। तो सब बंध का कारण क्या है? तो कहते हैं मोह कर्म के निमित्त से जो जीव की मिथ्यात्व भाव होता है और कषाय होती, वो बंध का, वो मिथ्यात्व भाव और कषाय जीव में ही है, उत्पन्न हुए जीव के ही है। बट जब जब उत्पन्न होते हैं तब मिथ्यात्व कर्म का निमित्त होता ही होता है, मोहनीय कर्म का। इसलिए ये औपदिक भाव है, स्वभाव भाव नहीं है, ऐसा उन्होंने प्रूव किया हुआ। तो हमें छोड़ना क्या? तो कहते हैं तीव्र मोहनीय कर्म का उदय होगा तो तुम्हें कुछ भी उपदेश देवे, मोह को छोड़ो, राग को छोड़ो, तो तुम छोड़ोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी अभी योग्यता पात्रता ही नहीं। ऐसा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध तो सब कब छोड़ पाएंगे? जब तुम्हारा मोह मंद है, अब तुम्हें पकड़ना है और तुम्हें अच्छा लगता है, धर्म अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है, जिज्ञासा लगती है, वस्तु व्यवस्था कैसी चलती, विश्व कैसे चलता है, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था कैसे, 7 तत्व कैसे चल रहे, मेरी ये आकुलता क्यों हो रही, अचानक मेरे को ऐसे पाप का उदय, अचानक पुण्य का उदय कैसे आ जाता है, अचानक मैं बीमार पड़ जाता हूँ, अचानक हंसते हंसते मुझे रोना आ जाता है, ऐसा कैसे होता है? इसकी जब तुम्हें जिज्ञासा खिलेगी, जैसे न्यूटन को जिज्ञासा हुई थी कि ऊपर से गिर क्यों रहा है, देख तो बहुत रहे बट बाकी भेड़ चाल वाले थे। न्यूटन ने देखा कुछ तो भी गड़बड़ है, ये क्यों गिर रहा है, और जब उसने खोज की एप्पल क्यों गिर रहा है, तो वहां से उसको जो भी कुछ प्राप्ति हुई या साइंस का जो भी होगा, ऐसी ज्ञानी कह रहे हैं ये अचानक कैसे होता है, व्यवस्था कैसे चलती है, ये जब जिज्ञासा आएगी, वो जब तुम मंद कषाय, तुम्हारे वो जो भाव आ रहे, समझना मंद कषाय कि उसमें काम हो जाएगा तुम, तो तुम उन भावों में खोजबीन चालू कर देते हो, वस्तु व्यवस्था की, प्रयोजनभूत तत्वों की, 7 तत्व की, देवगुरु शास्त्र की, स्वपर की, आपा की, वो करते वक्त अभी तो कर्म उदय में मंद थे, तभी तुम प्रमाद में भी नहीं हो। तुम प्रमाद में काल गवाओगे तो गड़बड़ हो जाए। तुमने प्रमाद में काल गवाया नहीं और तुमने मंद कषाय के उदय में तत्व ज्ञान करने में अपना समय डाल दिया, स्वाध्याय आदि में समय डाला, तत्व विचार में समय डाला, तो वह क्या, उस समय में तुम्हारा मंद उदय था। मंद उदय में तुमने अपने ज्ञान को सही जगह पे लगाया तत्व ज्ञान करने में, तो वो जितना काल तुमने लगाया वो विशुद्धि का काल था, मंद कषाय का काल था। उस समय में नए कर्म का आश्रव मंद रूप हुआ। तो क्या हुआ साहब, जो नए कर्म का बंध हुआ, मंद हुआ, उदय में मंद रूप आएंगे। और क्या हुआ, तुम्हारे ये जो परिणाम हो रहे, स्वाध्याय करने के, वस्तु व्यवस्था को जानने के, कोई छल कपट नहीं, बस निर्मल मन से तुम जानना चाहते हो वस्तु व्यवस्था को, खोजी बुद्धि से जानना चाहते हो। उस समय में तुम्हें जो ये भाव हुआ, उस भाव का निमित्त पाकर तुम्हारे सत्ता में जो गाढ़े गाढ़े कर्म थे, उनका भी अपकर्षण, संक्रमण आदि जो कुछ हो रहा है हो गया, उदीर्ण आदि जो होनी हो गई, बिना फल दिए खिर गए, या अपकर्षण हो गया या संक्रमण हो गए, पाप प्रकृति पुण्य आदि में संक्रमित हो गए। तो क्या हुआ साहब, उससे उदय में वो भी पाप की प्रकृति पुण्य रूप उदय में आएगी। उदीर्णा हो रही तो बिना फल दिए चली जा रही, अपकर्षण हो रहा है तो तीव्र उदय में नहीं आएगा। तो क्या होगा साहब, तो क्या होगा, तो ऐसा एक समय आएगा जब तुम्हारा उपयोग मर्यादा में आ जाए, ये सब छोड़ देगा, प्रकृति से उपजना छोड़ दोगे तुम पर के निमित्त से नाचना छोड़ दोगे,
और उपयोग मर्यादा में आएगा, स्थिर होगा, घन होगा और स्वभाव ढल जाएगा, उस समय में मोहनीय मिथ्यात्व के और अनंतानुबंधी की 5 प्रकृतियां 6-7 प्रकृतियां जो होगी उसका उपशम क्षेम जो होगा हो जाएगा। उस समय में कहने में आएगा कर्म के उपशम क्षेम से जो भाव हो उसे औपशमिक सम्यक दर्शन शैक्षमिक आदि जो कुछ कहने में आता है। और कहने में आएगा जिस समय जीव का उपशम शैक्षम रूप भाव होता है उस समय कर्म की इसी दोनों तरफ से कहने में आएगा, निश्चय तरफ से, उपादान तरफ से, व्यवहार तरफ से कहने में आएगा। इतनी प्रक्रिया करने की जिसकी तैयारी है उसको धर्म प्रकट होगा ही होगा 100%। उसको बाहर में कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। उसने क्या छोड़ा? ये प्रक्रिया करते वक्त क्या छोड़ा? उसने कुछ नहीं, बस उसकी जो प्रवृत्ति बाहर 5 इंद्रिय विषय और धन आदि लोभ में और जिसमें जा रही थी उसको थोड़ा सा संतोष व्रत धारण करके थोड़ा सा बंद कर दिया। तो क्या हुआ? तो वहां से उसका उपयोग फ्री हो गया। उसका उपयोग वहां से फ्री हो गया, स्वाध्याय में लगा दिया, जिनवानी के ग्रहण में लगा दिया, बराबर अच्छे से एकदम शांति से एकांत में जाके उसके चिंतन में लगा दिया। खोज कर रहा है, बाहर के जीव हंस रहे, देखो हम कितने मजे कर रहे, देखो हम होटल में घूम रहे, देखो थिएटर में जाके आए, देखो हम ऑस्ट्रेलिया जाके आ गए। अब वो इसको मूर्ख में निकाल रहे हैं, बट 5 साल बाद वो वही के वही है और ये आगे चला गया, को ध्यान में ही नहीं आया। तो अज्ञानी को कोई ज्ञानी कर नहीं सकता, उसको तो स्वयं से ज्ञानी होना पड़ेगा, अपना हित अहित स्वयं को समझना पड़ेगा। वो हंसते रह गए और ये अपना काम करके चला गया। इसलिए ज्ञानी व्यवहार में सोते हैं और निश्चय में जागते हैं, और अज्ञानी व्यवहार में जागते हैं और निश्चय में सोते हैं। अब आपने को निर्णय करना है व्यवहार किसको कहते, समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना। व्यवहार के नाम पे उटपटांग चीजों में उलझना नहीं, बस हो गया। अभी बहुत कर लिया व्यवहार, 700 करोड़ व्यवहारी कर रहे, निश्चय बहुत विरले जीव करते। हम सब में वैसी ताकत है, कर देना चाहिए काम। प्रकरण हमने कहां से चालू किया? छोड़ता मतलब क्या कर? उसने कुछ नहीं छोड़ा, उसने बुद्धि पूर्वक वो विकल्प छोड़ दिए कि हमें इस 5 इंद्रिय आदि में जाना नहीं है। बुद्धि पूर्वक वो भावना भाई कि मुझे वस्तु व्यवस्था समझनी है, स्व और पर की वेद ज्ञान समझना है, क्या होता है, भगवान क्या कह रहे हैं। आज तक अनंत सिद्ध हुए, अव्यवहार सुखी हुए, वेद ज्ञान के बलबूते हुए, एक बार में भावना भा रहा है, जिनवानी को आश्रय ले रहा है और तत्विचार कर रहा है। तो 3 चीजें करनी, वस्तु को कुछ नहीं, सोफे को कुछ नहीं किया, एसी को कुछ नहीं किया, कार को कुछ नहीं किया, बैंक बैलेंस को कुछ नहीं किया, सर्टिफिकेट को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं किया। और जहां जवाब पड़े हुए उसके लिए वो धूल समान होगा। बस ऐसी कला जन्म से भरत जी आदि को थी, इसलिए उनको वैराग्य कहा। करते हुए भी नहीं करता है, भोगते हुए भी नहीं भोगता है। अब भोगने की चर्चा चालू होगी। भोगते तो क्या होता है? सेवते हुए भी नहीं सेवता है। हम देख क्या है, सब गाता है, कैसे नहीं सेव रहा है? श्रद्धा ज्ञान से सेव नहीं रहा है, अनंतानुबंधी से सेवन नहीं कर रहा है। क्यों? छोड़ दिया उसने। वो 96,000 को ख्याल में नहीं आया कि भरत जी के दिल में एकमात्र गायक बसता है, दर्शक बसता है, उसी का अनुभव हो रहा है, उनको समझ में नहीं आया। और इसलिए पटनानी कहते हैं ऐसा 6वीं नरक चली जाती, 6वीं जाति कहा जाती। चली जाती, समझ में नहीं आती, बौखला जाती। क्या हो गए, कहाँ चले गए हमारे चक्रवर्ती, मेरे बिना कहीं रहते नहीं थे। आसक्ति का भाव खतरनाक दुर्ध्यान का कारण होता है। तो ये कह रहे हैं स्व पर के एकत्व दर्शन से, एकत्व रूप श्रद्धांत से मिथ्या दृष्टि है, और स्व पर की एकत्व परिणति, या दर्शन मतलब श्रद्धा ही लेना,
और दर्शन का अर्थ का मैंने बृहद द्रव्य संघ का भी रेफरेंस दिया वही। तो स्व पर के एकत्व दर्शन से मिथ्या दृष्टि और स्व पर के एकत्व परिणति से असंयत, संयमी नहीं। और तभी संयमी मतलब निरर्गल प्रवृत्ति कर रहा, मतलब 28 मूल लेने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज भी असंयत है अध्यात्म की भाषा में। क्यों साहब? स्व पर का एकत्व अध्यवसाय है, स्व पर को एक रूप अनुभव रहे। किसको कह दिया? जिसको बाहर की दुनिया छठवां सातवां गुणस्थान कह रही, जिसको धोख दिया जा रहा है, जो 31 सागरों की स्थिति का आयु बंद करने वाले या कर लिया, जो मासोपासी है, जो 11 अंग के ज्ञानी है, जो गृहीत मिथ्यात्व आदि नहीं कर रहे, अगृहीत मिथ्यात्व नहीं छूटा। अट्ठाईस मूल गुण में आप गलती निकाल के दिखाओ, किंचित मात्र भी गलती नहीं। ऐसे को असंयत कह रहे हैं। गृहस्थी मतलब मुनि से गृहस्थ भला। और दूसरी तरफ जिसको DON साहब कहते हैं, DOG साहब कहते हैं, संगी पंचेंद्रिय, उनको मुनि कह रहे हैं। ये गाथा क्यों? उन्होंने स्व पर के भेद ज्ञान पूर्वक आत्मा को जान लिया, स्व पर के एकत्व का दर्शक का दर्शक मतलब छोड़ दिया, दर्शक है, गायक है, कर दी। और ये काम अगर हम नहीं कर पाए और DOG साफ कर दिए तो हमारे को अभाग्य की महिमा कुछ नहीं कह सकते। मतलब सच्चे जिनवानी, सच्चा जिन धर्म प्राप्त होके भी हम नहीं कर पाए तो हमारे अभाग्य की महिमा और कुछ नहीं हो सकती। मतलब जिसको बहुत दुर्मिल है, ऐसे DOG साहब, DON KE साहब, KEY साहब, डोंकी साहब, वो करके जा रहे और हम नहीं कर पाए। और इसीलिए अमृत चंद्र देव कह रहे हैं, कुछ भी करके 6 माह के लिए बाकी सब उपयोग से उलझ जाओ, बंद कर दो, सब इतना लॉस हो जाएगा, इतना पैसा नहीं आएगा। मैं जाता हूं धंधे के ऊपर तो धंधा इतना चलता है, मैं नहीं जाऊं तो बच्चे कुछ भी कर देंगे, भाई कुछ भी कर देगा, ये कुछ भी हो जाएगा, वो मुनीम कुछ भी कर देगा। इतने लाखों का, भैया ये लाखों का लॉस तो इतना देख के आया है। 1 सेकंड में 41 साल का आदमी दिल्ली आदि का अरेस्ट आ गया, क्या बोलते, ब्लॉक हो गया, चेक खत्म। CO रहो, CFO रहो, कुछ भी रहो, कुछ नहीं। 2-4 दिन अभी दुनिया तो बेफाम आ गई, उनको तो ये तत्व ही नहीं। 2-4 दिन गप्पे लगाएंगे, बहुत बुरा हुआ, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा। कोई किसी के ऊपर लगा रहा है, कोई किसी के ऊपर लगा रहा है, लगाते जाओ, तुम करते जाओ। कोई लाइफस्टाइल पे लगा रहा है, कोई किसी पे लगा रहा है, क्या करना क्या। इतना उसने डेवलपमेंट किया, जो भी किया होगा 41 इंच। और दूसरी तरफ वो वॉल्वो की गाड़ी ली, अब मैं मरूंगा ही नहीं, वॉल्वो की गाड़ी ली, मैं मरूंगा ही नहीं। और 6 आदमी, सब मेरी तो क्या गलती थी यार, तेरी गलती नहीं, तेरे कर्मों की गलती थी, तेरा आयु कर्म ही इतना था, सब वो कंटेनर वाली की गलती थी। अरे कंटेनर वाला क्या करेगा भैया, नहीं साहब वो सामने वाले ने कार रोक दी और फिर इसने ऐसा कर दिया, उस कार वाली कर दी, किसकी गलती निकालोगे। अभी जाओ, तुम पहले निर्णय करना चाहिए व्यवस्था का। बहुत ज्यादा उलझने के लिए समय नहीं। तो ये कह रहे हैं, ये स्व पर के एकत्व परिणति से असंयत है और तभी तक पर के तथा अपने एकत्व का अध्यास करने से करता है। और जब यही आत्मा बलि होनार है, इसकी सेम आत्मा बस पर्याय को पलट देती, गलत रास्ते जो जा रही थी रास्ता कन्वर्ट कर देती है। यही आत्मा अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों के ज्ञान के भेद ज्ञान के कारण
प्रकृति के स्वभाव को, जो कि अपने को बंध का निमित्त है, उसको छोड़ता है, तब स्वपर के विभाग ज्ञान से, भेद ज्ञान से ज्ञायक है। स्वपर का विभाग करना पड़े। ऐसा तो ये बहुत होशियारी करता है, भाई भाई में बंटवारा करना है और उनको ये दिया, मुझे भी ये चाहिए, उसको ये चाहिए तो उसको भी ये चाहिए। वहाँ तराजू लेके बैठते हैं। कभी चर्चा में है तो घर पे पिताजी कह रहे थे, किसी का उन्होंने देखा था, तराजू ले लिए और उसमें भैया तुमको इतने किलो उतने किलो पैसे नहीं ज्यादा होंगे, जितने होंगे उसमें भी ये 2 बर्तन तू ले, ये 2 बर्तन तू ले, ये 2 बर्तन ले। विभाग करने में ये होशियार है, किसको कितना देना, क्या करना, सब मेरे को नहीं मिला, मेरा हक लूंगा मैं, मेरा भी विभाग लेके रहूंगा। जैसे छोटे छोटे बच्चे लड़ाई करते, मान लो किसी के घर में 4 बच्चे और उनको लाडू दिया और छोटे बच्चे को थोड़ा छोटा लाडू दे दिया और बाकी को थोड़ा बड़ा, नहीं मुझे बड़ा, मुझे क्यों छोटा दिया। इतने से को वो तो अकल है, बट ये विभाग की अकल नहीं रहेगी तो काम नहीं। ये विभाग की अकल होनी चाहिए, विभाग ज्ञान करते आना चाहिए। यहां पे इतनी मात्र भी गलती नहीं चाहिए, किंचित मात्र भी, परमाणु भी, पर परमाणु इतना परद्रव्य भी हम में आएगा नहीं और हमारा एक किंचित मात्र भी पर में जाएगा नहीं। ये विभाग बराबर आना चाहिए। और ऐसे बाहर में पॉलिटिक्स आदि राजकारण के इनको साफ अच्छा विभाग नहीं मिला। लास्ट टाइम तो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब इनका विभाग खराब वाला आ गया, डिमोलिशन हो गया इनका विभाग निकाल लिया, इनको विभाग दिया नहीं। सब लड़ते रहेंगे, ये कहेंगे विभाग ज्ञान से, ये ज्ञान बराबर कर लो, नहीं मिला तो चलेगा, दे दो साहब उनको, दे दो सब, क्या चाहिए हम, कुछ नहीं चाहिए। कौन से विभाग लेना, ये इतने विभाग ले लिए, उन विभागों के ज्ञान किए, फिर भी धूल में मिल जाते, 2 मिनट में विभाग निकाल लेते। 20 साल का जो साहब हम प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, फलाने थे, ढिकने थे, 2 मिनट में विभाग निकाल दिए। कितना टाइम लगा। और जिसे विभाग ज्ञान हो गया उसका कल्याण होने में समय नहीं लगा। वो भी कैसा विभाग ज्ञान होना चाहिए, यथा जैसा है वैसा, वहां छलावा नहीं करना। इसलिए जैसे जैसे बाहर का छलावा कम होता जाएगा, अंदर में छलावा नहीं होगा, ज्ञान करने में काम हो जाए। जैसे जैसे बाहर का स्वार्थ घटता जाएगा, अंदर में निस्वार्थ स्वभाव विभाग बराबर समझते जाए। हमें लगता है साहब हम छलावा नहीं करेंगे, स्वार्थ नहीं करेंगे तो दुनिया खा जाएगा। दुनिया के लिए, यहाँ के लिए थोड़ी आए हो तुम, यहाँ ये सब धंधे करने के लिए नहीं आए हो यहाँ, ये तो मजबूरी में अभी पाप का उदय था, पंचम काल में आ गए। दुनिया को करने दो, उनको नहीं सुधर सकती। तुम्हें बराबर विभाग ज्ञान करना है तो कोई छलावा मत करो, आराम से। तो ये विभाग ज्ञान से ज्ञायक है, स्वपर के विभाग दर्शन से वेद दर्शक है, दर्शन से दर्शक है। विशेष भाग करता है। विभाग का अर्थ क्या है, वि मतलब विशेष, भाग करना मतलब अलग अलग करना, विशेष मतलब ऐसा कि सामान्य जीव नहीं कर पाता। इतनी उसने सूक्ष्म और तीक्ष्ण तत्व दृष्टि डाली हुआ, 2 फाड़ कर दिए वहां, एकदम सूक्ष्मता। इसलिए हम बाहर के भी जो घर गृहस्थी के काम करते, व्यापार आदि के, या घर में जो भी माताएं बहनें जो भी घर के काम करती, रसोई आदि बनाना, इसमें हमें सूक्ष्मता से काम करना चाहिए। ज्यादा आधीरता से, चंचलता से काम नहीं करना। कंसंट्रेशन करके करेंगे तो हमारी दृष्टि सूक्ष्म तीक्ष्ण होगी, तो बराबर अंदर में विभाग होगी। ये साइंटिफिक हमारे उपयोग स्थिर होने में बहुत कार्यकारी है। कोई भी काम करो, हम व्यापार के काम करो, घर गृहस्थी के काम करो, देख चौक के बिना घाई के अच्छे से करेंगे ये वाला काम, तो हमारी बुद्धि स्थिर होगी, तो अंदर में भी विभाग बराबर कर पाएंगे। और यहां पे गड़बड़ दिख रही है, चंचलता, यहां पे गड़बड़ होगी हो, क्योंकि बाहर में गड़बड़ है तो अंदर में गड़बड़ है। बाहर में 28 मुल्कों ने, अंदर में मुनित्व नहीं। हाँ, बाहर में 28 मुल्कों ने, अंदर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। हम तो बाहर से निर्णय करेंगे आपका,
क्योंकि हम छद्मस्त। तो अंतर में अगर विभाग ज्ञान बराबर करना है अंतरंग में, तो बाहर का विभाग बराबर करो। यत्नापूर्वक जो कहते सब पूरा जैन धर्म चलना नहीं होती, साइंटिफिक है, बस लेते आना चाहिए, समझते आना चाहिए। तो ये कह रहे हैं स्वपर के विभाग ज्ञान से ज्ञायक है, स्वपर के विभाग दर्शन से दर्शक है, और स्वपर की विभाग परिणति से संयत। परिणति भी, अनुभूति भी, अनुभव भी कैसा? विभाग परिणति, विभाग अनुभव मतलब स्व को स्वरूप परिणमित करना, पर को पररूप करना, इससे संयत है। और तभी स्वपर के एकत्व का अध्यास न करने से अकर्ता है, और ऐसा होगा तभी अकर्ता होगा। बाकी ये बोल देगा मैं तो सिद्ध समान हूं, मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो कुछ करता नहीं, ऐसा करने से अकर्ता नहीं होगा। अकर्ता होने के लिए उसे ज्ञान में स्वपर का विभाग करना पड़ेगा। ज्ञान में मतलब ज्ञान की पर्याय में, या ज्ञायक मतलब पर्याय वाली ज्ञायक की बात। त्रिकाली तो ज्ञायक है ही, त्रिकाली तो दर्शक है ही, त्रिकाली तो अनुभवक है ही, बट पर्याय में स्वपर के भेद ज्ञान पूर्वक ज्ञायक वहां है, स्वपर के विभाग दर्शन पूर्वक दर्शक वहां है, स्वपर के विभाग परिणति पूर्वक वह संयत वहां है, और उसके बिना कर्ता हो नहीं सकता। तो उपदेश को अच्छे से ग्रहण करना, भ्रम में नहीं रहना, हम सिद्ध समान हैं, हम तो ज्ञायक ही है, हम तो दर्शक ही है। शक्ति अपेक्षा से कहा है भैया, व्यक्त करने के लिए तुम्हारी पर्याय में ऐसी ताकत खड़ी करनी पड़ेगी, और पर्याय में ऐसी ताकत खड़ी करने के लिए तुम्हें 3 लोक 3 काल का निरावलंबी होना पड़ेगा, उपयोग को मर्यादा में लाना पड़ेगा, स्वभाव सन्मुख डालना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ तुम करोगे नहीं, और कितने भी गप्पे लगाओगे तुम्हारी पूरी गप्पे रहेंगे, उल्टा तुम डूबो। क्यों? भगवान ने थोड़ी कहा था तुम इसका अर्थ ऐसा लो, तुमने अपेक्षा क्यों नहीं समझी? अपने आप को अकर्ता, झूठ चोरी मारी करते जा रहे हो, कह रहे मैं तो अकर्ता हूं, मैं तो करते, तो सब शरीर करता है। क्या भैया, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है, परिणामों का और उनका भी है गणा, इसको समझना चाहिए। अकर्ता होने की कला है, और अकर्ता हुए बिना सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रकट होगा नहीं। महत्वपूर्ण चर्चा हुई और विस्तार से चर्चा। Yes,